अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हमारे साथ मौजूद है। आज प्राइस चेकिंग कर रही है। जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में मंजर-ए-आम की टीम जा रही है, मुख्तलिफ DCs के साथ, ACs के साथ, इस तरह आज हम AC गुलबर्ग के साथ मौजूद हैं। देखते क्या कार्रवाई करेंगे और आज के प्रोग्राम से आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है वाटर पंप पे और जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोश्त की दुकान है। पूछते हैं क्या रेट में गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या रेट दे रहे हैं गोश्त का? 1000 रुपये आज दिए। 1000 रुपये दिए जी। क्या रेट क्या सरकारी अभी? 1000 है, बछिया का जो है 1000 का रेट अच्छा, है। बछिया का लिया आपने? जी। अच्छा, लिस्ट लगी हुई है वो सब ये हमें देख के तो नहीं लगाई? अरे पक्की बात है, कब के लिए कब आपको देखना है, पक्की बात है। सुबह से लगी है। आप खुश है ना? सही रेट में मिले? जी 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 बिल्कुल खुश है। चले जी, इनाम बिल्कुल देंगे हम इनको, इनका अप्रिशिएट करेंगे और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इनको इनाम दिया जाए, गोश्त फ्री में ना दे देना उठा के। नहीं ये 5 किलो गोश्त के साथ 4 पाए फ्री। चले जी, चले आपके सामने जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और एक और मैं इस्तेदाब से यही करूँगा, जो हमारी कंटिन्यूड एफर्ट्स होती है ना, वो चीज़ें फेजेस में आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नज़र आती है। प्राइस कंट्रोल में पहली चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन में आपको गौर करना है ना, वो है प्राइस लिस्ट की फरामी। ये भी कमिश्नर साहब की कंटिन्यूड एफर्ट है बड़े टाइम से, शुरू से हम यही देखते हैं। हाँ, अभी आप देखेंगे आपको लिस्ट की फरामी जो कमिश्नर ऑफिस वाले ऑफिशियल वो नज़र आए। हाँ, तो फिर उसी पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। प्राइस लिस्ट लगाई हुई इन भाई ने, बिल्कुल लगाई हुई है। देखते हैं किस किस दुकान पे नहीं है वहाँ पे और ये क्या मजीद कार्रवाई करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर प्राइस लिस्ट यहाँ पर नहीं लगी हुई मेरे ख्याल से, ये लगी हुई है। गोश्त दे रहे हैं ये, हाँ सही है, सही दे रहे हैं। हाँ, ये आप पूछ भी सकते हैं, कस्टमर भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या रेट में गोश्त लिया है? बगैर हड्डी का दिया है 1200, 1100 और 1150 और हड्डी वाला दिया 1000 रुपये। सही दिया फिर है? मैंने लिस्ट तो नहीं देखी भाई, बस मैंने इसने आपको सिखाया थोड़ी था? नहीं पक्की बात है ना? पैसे दिए अभी, वो वापस दे रहा है मुझे। हाथ में पैसे अभी काट लो। चले नहीं ऐसी सही दिया। चले ठीक है। जो 1100 रुपये दिया है। चले जो अच्छा काम करेगा फिर उसको दिखाना भी अब ज़रूरी है। अप्रिशिएट भी करते हैं ऐसे लोगों को जो सही रेट पे बेच रहे हैं। आइए मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं। जी अगर आप यहाँ से अच्छा होलसेल मार्केट थोड़ा सर्वे करो तो ज़्यादा मजा आएगा। थोड़ा होलसेल पर्सनल खुंदस तो नहीं निकाल रहे उनके साथ? नहीं जो बात है वहाँ पे सही भी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले। कैसे देगा तो ये फिर उसी हिसाब से देंगे ना बिल्कुल भाई। ऐसा ही है ना, तो वो इनके भी खर्चे है ना। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। चले ठीक है, बहुत चले जी, बहुत शुक्रिया। और चले अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। वहाँ से शुरू होंगे वो फ्रूट वाले जिन्होंने घेरा हुआ रोड और ये इस खंबे तक, ये सारे लुटे रहेंगे। अभी आप इनसे पूछो रेट कुछ और होगा, आपके जाने के बाद कुछ और होगा। अगर ये एयर ऑन एयर हो जाए तो बड़ी बात है कि ये ना सब लुटेरों। एक काम करो, हम अभी चले आएंगे ना। हाँ। आप मेरे नुमाइंदे का नंबर ले लो, मेरे को आप 2 नंबर आप वीडियो बनाकर भेज देना। मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। हमारा ठीक है, इसको आप नंबर दें और अगर ये ज्यादा रेट्स पे देना हाँ। हमारे जाने के बाद, जी मैं आपसे कह रहा हूँ अक्सर के पास ये वीडियो हम चलाएंगे। सर के पास तो रेट लिस्ट ही नहीं है, कह रहे वो मामू ले गए हमारे। अच्छा, ये सब आप सुनते को मिलता है। जी हाँ, आप देखें जरा पूछे इससे, मामू ले गए। हाँ, ये रेट लिस्ट आ गई, अभी तो आ गई, अब ये सब अंदर रख लेंगे अपने। अच्छा, हाँ, जिससे हमें देख के निकाली। बिल्कुल, और क्या, ये लुटेरों का टोला है। मामू जान ने बता दी मीडिया आ रहे हैं। हाँ, आ रहा है। जाएंगे मामू जान ये भी बता देंगे मीडिया चला गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। चलो आप नंबर दो मेरे बंदे को, ठीक है, हमारे नुमाइंदे को। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। नंबर देना है और आपने इस पर वीडियो भेजनी है। मैं भेजूंगा आपको। नाम क्या आपका? फहीम अहमद खान। आपके नाम से चलाएंगे? हाँ बिल्कुल, रिटायर हूँ, अभी रिटायर हुआ तो पता चल रहा है कितनी महंगाई है, वरना हमें पता ही नहीं चलता। कहाँ से रिटायर हुए? मैं जनरल टायर से एज ए DGM था वहाँ पे। जबरदस्त। जी हाँ। आप, मैं कह रहा हूँ पहले मजे आए हुए थे, अब रिटायर। नहीं पहले जब तनख्वाह इतनी थी पता ही नहीं चलता था, अब मिल रहे हैं 10,000 रुपए, वो भी भीग के। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बोले शुक्र वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, मजीद हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते रहिए। आप हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। सेब कैसे दिए? 250 रुपये। ये हमें देख के लिस्ट तो नहीं रख दी यहाँ पे? नहीं, लिस्ट पड़ा रहता है हमारा। 250 रुपये। आपने कितने में लिए सेब? सच बताना है। अभी ली नहीं है सेब मैंने वैसे, लेकिन अच्छा, ये लिए जी। आपने लिए? कितने में लिए? 250 और रेट सरकारी क्या है उस पर लिखे हुए? 260 260 रुपये।
और आप 10 रुपये कम में बेच रहे हो। आप तो फिर सीधे आदमी हो, फिर कह रहे 260 है 250 में बेच रहे हो। चले जी अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। माजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना चाह रही है? बहुत इधर ये इन्होंने लुट मचा रखा, गरीब बंदे क्या करेंगे, इतनी महंगाई कर रखी है। 300 रुपए खरबूजा चल रहा है, 300-400 रुपए खज्जी चल रही है। आपने क्या खरीदना है, हम आपको सरकारी रेटों पे दिलवाते हैं। भाई हमने तो रोजे का ही सामान लेना है, रोजा कैसे खिलाएंगे, रोजा कौन तुम आज तो रिलीफ मिल जाएगा, आज दिला दोगे दोबारा इतनी महंगाई है, इनको पकड़ के कुछ बच तो जाएगा, आज कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। भाई इनको पकड़ो खुदा के वास्ते। नहीं कर सकेंगे ये आंटी, कुछ नहीं कर सकते, पीछे सब खा रहे हैं, ये खुद मजबूर है बेचारे, ये अपनी रैंकिंग बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं वो साफ ही नहीं। ना ये भी खाते ही है, मैं नहीं डरता, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं बाद में, और क्या करते हैं ये बेचारे, ये क्या करेंगे ऐसे बताओ, ये रेट ये क्यों बढ़ाएंगे? जुमला सही करो, ब्लैकमेलिंग हम नहीं करते, हर बंदा एक जैसा। चलो हर बंदा नहीं होता, माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे ये बताओ। मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, आपका बैकग्राउंड होगा बिल्कुल साफ शफाफ होगा। सकते कि हर साफी ब्लैकमेल है, ये बात गलत है आपकी। आप लोग कैसी बातें करते हो यार, हर साफी नहीं होता। मैंने सू भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो यार, आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगाते हो? आपके ऊपर थोड़ी बोला, आप मुझ पे ये लोग आप मुझ पे कैसे आपने थोड़ी लगाया। सॉरी कहो। लोग नहीं, सॉरी कहूंगा, मैंने पहले ही बोला मात्र एफआईआर कटवाऊंगा। आप जब करवा लेना, मसला ही नहीं है। मेरे मुंह पे बोला, मैंने कहा ये लोग करते हैं सब, और कौन करते हैं? हर साफी करते हैं। हर साफी नहीं, ये लोग खुद ब्लैक करते हैं। नहीं क्यों बोलूंगा सॉरी, मैं यहाँ से चलूंगा, जाओ नहीं भी नहीं जाओ यहाँ से, छोड़ो भाई, मैं भी नहीं जाऊंगा, अभी मैं यही खड़ा। मैं भी खड़ा हूँ। सॉरी इसके बारे में कैसे कह दिया? मैं भी खड़ा हूँ यहीं पर ही। भाई मैं नहीं है ना, आप लोग खाली आते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, चले जाते हो। आप कुछ कर सकते हो यहाँ पर, चलो कम करवा सकते हो कुछ। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। आप करवा सकते हो कम, आप करवाओ कम, आप करवाओ कम, मैं भी देखूँ। चेंज योर वर्ड्स। मैं शहरी हूँ इस मुल्क का, मैं करूंगा जो बात करनी होगी मेरे को, करनी होगी, खुल के बात कह दो कि ये चोर है, मैं खुल के बात करूंगा। तू कहूंगा आपने कैसे काम, मैं कहूंगा आप कम, आप करवाओ कम, मैं देखता हूँ आपने कैसे काम, आप करवा ही नहीं सकते कुछ, आपने खाली रिकॉर्डिंग करो। आपने मुझे कैसे, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपने मुझे कर सकते हो, आप चलाओ मेरे रिकॉर्डिंग जाओ, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने मुझे कैसे, आपको नहीं, आपने मुझे कैसे कहा, आपने मुझे कैसे कहा? नहीं बोला ना, आप खुद मजबूर हो, मैंने कहा आप क्या कर लोगे? छोड़ो भाई, छोड़ो मेरे, इधर आओ जरा, इधर आओ। मैं बोलती हूँ, क्या है वो बुला इधर, एसी साहब मैं बोलती हूँ इसके बाद। एक मिनट नहीं, ये सॉरी कहेगा तो मैं जाऊंगा, ये सॉरी कहेगा तो मैं जाऊंगा, ये सॉरी कहेगा। क्या हुआ? गोश्त की लिस्ट है 1150 की, सही है, 1500 रुपए दे रहा है बगैर हड्डी का। नहीं रहे हो यार, अजीब बंदे हो यार। एसी साहब मुंह पे कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेलर हो, मुंह पे कह रहे हैं। खुदा की कसम गरीब अब आओ ना, कहाँ जा रहे हो, आओ बात करो, आओ। आप आओ, गोश्त कम कराओ। नहीं आप ये नहीं कहो ना कि ब्लैकमेलर, आप मुंह पे नहीं कहो ना इस तरह, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आप मुंह पे कह रहे हो यार, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। चिकन क्या रेट दिया? चिकन सर 650 रुपये किलो है गोश्त। 650 रुपये। हाँ देखिए पीछे रेट लिस्ट लगी भी है, तो उसमें आप देख सकते हैं होल मुर्गी जो है ना वो 650 रुपये ही है। तो मतलब ये कंप्लाई करें, सुबह से ही चला रहे हो ना? चला रहे हैं, कंप्लेन तो नहीं आए? कंप्लेन नहीं, बगैर खुश है पब्लिक। अप्रिशिएट करते हैं आपको, ठीक है। और देख लें इनकी कमिश्नर कराची साहब की जो लिस्ट है, जो प्राइस निकलती है वो भी यहाँ पे लगी हुई है। पीछे एक स्लीट भी इन्होंने लगाई है, विच इज़ एन एडिशन। ये लोग इनके कानूनी तो पाबंद नहीं है, लेकिन ये अगर लगती है तो मतलब इनकी नीयत साफ़ है कि ये आवेज़ा कर रहे हैं, और भी क्योंकि लिस्ट तो कभी आगे पीछे हो सकती है, तो वो थोड़ा सा इनकी तरफ से एडिशन है। भाई आप यही चलें, अप्रिशिएट करते हैं आपको। चले जनाब, अभी बिल्कुल हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद हैं गोश्त मार्केट में, और अब अवाम भी यहाँ मौजूद है। अवाम से पूछ लेते हैं ज़रा कि अवाम किस रेट्स में गोश्त खरीद रही है। हाँ बिल्कुल, आप उनसे भी पूछें। ओवरऑल गोश्त में जो है कंप्लेंट्स काफ़ी आई भी हमें, और कंप्लेंट्स दर्ज करने का मुतअद्दिद तरीके, एक तो आपने कैंप वाले देखा, वो भी एक हमारे कमिश्नर ऑनलाइन पोर्टल भी है, उस पर भी कंप्लेंट हुई। जो हमारी पीछे आप दुकान देख रहे हैं जैद बीफ, इनकी सुबह कमिश्नर पोर्टल पे कंप्लेंट आई थी, और फिर हमने इनको ऑब्वियसली थोड़ा सा चालान भी किया। मार्केट कदरे आप देख सकेंगे डिस्टॉर्शन है, जिस तरह हमारी बात हुई कि वो डिमांड की वजह से आर्टिफिशियली भी, लेकिन इनकी भी यही कंप्लेंट, सुधार आना शुरू हो गया, काफ़ी सेम्बलेंस आ गई है, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इनका भी ये कहने का है कि पीछे होलसेल से भी काफ़ी महंगी आ रही है। अब होलसेल मेंटेन करना, वो भी आपको पता है जब भी माह रमज़ान आते हैं एक आर्टिफिशियल जंप ले ही लेता है, बट स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। कुछ आज मैं ये ज़रूर बिल्कुल नहीं बोलूँगी आवाम जो कंप्लेन करे वो गलत है, दुकानदार भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, हम प्रेजेंट ना हो, हम कहीं इधर उधर हो, कोई गाहक। सबसे ज़रूरी बात आपकी तवस्सुल से हम ये भी कहेंगे, लिस्ट लगी हो
हर चीज़ हो, लेकिन गाहक पूछता ही नहीं क्या रेट है, जिस मर्जी पे ले लिया, फिर 2 कदम आप आगे चलेंगे आपको बोलेगा जी मुझे तो महंगा दी। तो पूछा भी करे रेट, एक दफ़ा लिस्ट लगी है, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उससे भी। रेट्स क्या है, किस रेट में ले रहे हैं, इनसे पूछे ना जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब सलाम। किस रेट में ले रहे हैं गोश्त? ये अभी पूछा है मैंने, 2000 रुपये किलो बता रहा है। अच्छा 2000 रुपये। जी जी जी। और सरकारी रेट के जनाब 2000 रुपये और लिस्ट लगी हुई है 2000 रुपये का। जी 2000 में आपको दिए। जी जी 2000 रुपये किलो बता रहे हैं। और जनाब आपने कितने में लिए? 2000 में लिए। 2000 चले जनाब, आपको फिर अप्रिशिएट करते हैं हम। आगे 2200 रुपये का रेट है। अच्छा हाँ वो मौलाना अभी हम जाएंगे, वो भी 2000 कर देंगे। देखेंगे अगर आपको देते हैं तो जब तक पहुंचेंगे। हाँ 2000 बात पहुंची होगी, हाँ, उसे नहीं 1900 को भी दे दें। ठीक है, चले जनाब, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़िल हम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब किस रेट में खरीद रहे हैं? अभी तक रेट मालूम नहीं किया। नहीं रेट मालूम किया, रेट पूछे तो सही। किस रेट पे दे रहे हैं? 2000 रुपये। चले हमारी आने का फ़ायदा हो गया, वरना शायद 2200 ना बोल देते। वैसे 2200 चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपको देख के 2000 कहा उन्होंने। है ना, हो सकता है ना। ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो। अवाम है, अवाम के हालात आपके सामने है, थोड़ा ख्याल करें अवाम का। ठीक है, जो रेट्स में सरकार ने तय की उस रेट्स पे दें। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। चले जनाब, बिल्कुल अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे भी चेक करते हैं। मैंने आपको अभी मेरी आपसे डिस्कशन हुई ना कि पूछते ही नहीं रहे। हाँ। अब इन्होंने पूछा ही नहीं, सामने लिस्ट देखी ही नहीं, तो दुकानदार कभी कभी चांस ले लेता अच्छा, है। इसमें मुझे ऐसा समटाइम लगता है कि अवेयरनेस की कमी आवाम में भी है। अवेयरनेस की भी कमी में बिल्कुल टाइम नहीं है, और या उनको ये भी तासुब है ज़्यादातर होता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन बहुत फ़ायदा है, बहुत से फ़ायदा तो है। यही होता है। कभी कभी आप खुद ही, हम ना भी हो, आप दुकानदार से क्रॉस क्वेश्चन करें, पीछे लिस्ट पड़ी हो, उन्हें बोले कि जी ये लिस्ट है, वैसी फ़ोन निकाले कि मैं ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन कर रहा हूँ या मैं जो है कंप्लेन सेंटर फ़ोन कर रहा हूँ, दुकानदार खुद भी मान जाएगा। अच्छा, आवाम आजकल सच बताऊँ मैं, वो कहते हैं इतने मसले मसाइल हैं, कहाँ हम लोग ये इस चक्कर में पड़ेंगे। 100% इस तरह ऐसे ही है ना? यही है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब गोश्त कितने में खरीद रहे हैं? अभी तो नहीं लिया। नहीं लिया? अच्छा 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 अच्छा, मना तो नहीं कर दिया आपको? पता नहीं जनाब क्या रेट दे रहे हैं? हाँ 2000 में दे रहे हैं। सही है, रेट लिस्ट लगाई हुई है आपने? चले रेट लिस्ट लगाई हुई है, बिल्कुल जी जनाब, लगाई हुई रेट लिस्ट। जी अहमद साहब, आज आपके साथ हमने दिन गुजारा, और क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा क्या मैसेज देंगे आवाम को? देखिए, मैं तो सबसे पहले आवाम को यही कहना चाहूँगा, हम क्रिटिसाइज़ बहुत होते हैं, आप जनरल पब्लिक में, मीडिया पे भी, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम सर आंखों पे लेते हैं। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम जो है हर मार्केट भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये जो माफिया है, अगर वो किसी भी अशे खुर्दनोश की, वो फ्रूट की हो, वो मीट की हो, माफिया को खड़े करने वाली आवाम है। आवाम अगर इनके सामने डट जाए तो उनको एक असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो आवाम रेजिस्ट करे। आपने आज मार्केट में देखा, लिस्टें लगी, ऐसी डट जाए जैसे आज मैं डट गया था, जिस बंदे ने मुझे कहा था ब्लैकमेलर। वो देखिए, अब इल्ज़ाम तराशिया तो हमारा अनफॉर्चुनेटली सोशल फैब्रिक इस तरह हो जाता है, हर किसी हम इस फेस से नहीं निकल रहे, हम तभी तो आगे नहीं बढ़ पा। हम गुजरते हर एक को, अब वो आपको तो कह दिया, लेकिन वो अगर 30 सेकंड सिर्फ इस दुकानदार से बहस करता कि पीछे प्राइस लिस्ट ये लगी है, आप नहीं करते, मैं अभी कमिश्नर सेंटर फ़ोन करता हूँ या मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जो है कंप्लेन करता हूँ, तो शायद उसको मिल भी जाता। आज आपने तो ये आवाम से हमारी इस्तदा है कि मैं एट दी आउटसेट मैं ये कहता हूँ कि हम शायद परफेक्ट ना हो, हम यहाँ 100 टाइम्स मौजूद भी 24 आवर्स नहीं हो सकते, उसके लिए हमने कैंप लगाया, 5वां दिन है, एक कंप्लेन आई है कैंप पे। तो आप लोग हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे, हम इंशाल्लाह, कमिश्नर साहब, मुतहर्रिक है, डीसी, सारे हम एसीज फील्ड पे ही आज पूरा दिन आपके साथ है। कब से हम लाइव लोकेशंस हम तकरीबन शेयर करते हैं अपने कमिश्नर ऑफिस, और हम फील्ड पे ही होते हैं, तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट और इंकरेजमेंट हमें जो है ना आवाम की तरफ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, ये थे मेरे असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अहमद मुर्तज़ा साहब, और आज हमने आपको दिखाया वाटर पम्प से, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, गोश्त के रेट्स दिखाए, फल की दुकानों पे गए। उम्मीद करते हैं आज का मंज़िल-ए-आम भी आपको पसंद आएगा और आवाम को रिलीफ मिल रहा है हमारे जाने जिस इलाके में मंज़िल-ए-आम की टीम जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िल-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।